हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ की साइड फिटिंग कर रही हूँ, जो आप कभी टेढ़ा कर देते हैं, जो सीधी नहीं आती। बहुत कम लोगों की सीधी आती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और आस्तीन को पहले से रेडी कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमने इस तरीके से बनाया है, पाइपिंग भी हमारी रेडी है, और बैक पार्ट को भी हमने पाइपिंग से रेडी कर लिया है। आस्तीन को भी हमने रेडी कर लिया है अस्तर अटैच करने के बाद। तो अब हम इन तीनों की अटैच कर देंगे, और इसके अटैच करने के बाद फिटिंग करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले हमें शोल्डर अटैच करना है। तो हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे यहाँ से। तो पहले हम दोनों ही पार्ट को एक बराबर रख लेंगे, और बराबर रखते हुए हमें अटैच कर देना है। यहाँ से रखते हुए स्टिचिंग कर देनी है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें जो हमारा आस्तीन वाला साइड है उसे कम दबाना है, और जो गले वाला साइड है उसे थोड़ा ज़्यादा दबाना है, ताकि ऐसा करने से हमारा जो गला है तो उतरता नहीं है, छोटा नहीं होता। मतलब बड़ा होने के बाद भी गला उतरता नहीं है। अगर ऐसा आप स्टिचिंग करेंगे तो एकदम गला फिट बैठेगा। तो इसलिए हम गले वाला साइड थोड़ा ज़्यादा दबाते हैं, और जो आस्तीन वाला साइड है वो कम दबाएंगे। अब यहाँ पे हम डबल स्टिचिंग कर लेंगे गले के दोनों ही शोल्डर में। तो डबल स्टिचिंग हमने कर ली है। अब देखिए, हमने शोल्डर को इस तरीके से अटैच कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बराबर करते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। देखिए, हमने प्रेस मशीन एक साइड चला ली है। अब ऐसे ही करते हुए हमें दोनों साइड चला लेना है प्रेस मशीन। तो इससे हमारा दोनों ही साइड वाला जो है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अटैच हो जाएंगे। देखिए, हमने इतना कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो आस्तीन भी जो हमने कंप्लीट कर रखी है, तो आस्तीन को डबल फोल्ड में रखेंगे हम बराबर करते हुए। तो जो हमारे आस्तीन का सेंटर है, बीच वाला सेंटर, वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे, और शोल्डर वाले जो हमने स्टिचिंग की है और कट वाला, दोनों को बराबर साइज़ में रखते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है। तो दोनों का ही सेंटर हमें बराबर ही रखना है, और हम बीच से ही स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारे दोनों वाला पार्ट जो है दोनों ही साइड का बराबर आए, कहीं का छोटा या बड़ा ना हो। तो हमें बराबर रखते हुए ही स्टिचिंग करना है। तो देखिए, हमने बीच से शुरुआत की थी, तो एक साइड स्टिचिंग कर दी है, जो कि हमारे बैक पार्ट में स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट वाली स्टिचिंग है। फ्रंट पार्ट में आस्तीन की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे भी हमने फ्रंट पार्ट भी अब कर दिया है। देखिए, बहुत ही अच्छे से आस्तीन अटैच हो गई है। जब आस्तीन अच्छे से अटैच हो जाए तो यहाँ पे हमें डबल स्टिचिंग कर देनी चाहिए। तो हम चलिए डबल स्टिचिंग भी कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, हमने एक आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब जैसे हमने एक आस्तीन को अटैच किया है, उसी तरीके से हमें दोनों आस्तीन को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से पहले हम डबल फोल्ड करते हुए टिक लगाएंगे, बीच में कटिंग करेंगे, और सेंटर से ही रखते हुए बराबर करके और स्टिच कर देंगे। तो हमने एक साइड स्टिचिंग कर ली है। अब ऐसे ही हमें दोनों साइड स्टिच कर लेना है। अब दोनों साइड जब हमारा स्टिच हो गया है, तो इसमें हम पक्का भी कर लेते हैं, जैसे हमने उस वाले आस्तीन पे किया था। डबल स्टिचिंग करने के बाद पक्का कर लिया था। अब देखिए, हमने दोनों ही आस्तीन को अटैच कर लिया है। तो हमें अब यहाँ पे फिटिंग करनी है। तो फिटिंग हमें उल्टे साइड से नहीं करनी है। पहले हम सीधा ही आस्तीन फैब्रिक को रखेंगे, सीधा ब्लाउज़ को, और सीधा रखते हुए यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर देना है, जो हमारी फिटिंग वाला कॉर्नर वाला साइड है। देखिए, हमने सबसे साइड में स्टिचिंग की है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे, आस्तीन का भी, और जो हमारा तीरा पट्टी वाला भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी हमने कट कर दिया है। अब जैसे हमने एक साइड की स्टिचिंग की है, उसी तरीके से हमें दोनों ही साइड स्टिचिंग कर लेना है। तो ब्लाउज़ को हमें सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है, और सीधा रखते हुए हमें बराबर रख के पूरा सीधा सीधा हमें स्टिचिंग कर देना है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हम कट कर देंगे। अब हमें चेस्ट और वेस्ट का नाप कट
मार्किंग करने के लिए हमें ब्लाउज़ को उल्टा रखना है, तो हम ब्लाउज़ को उल्टा रख लेंगे। जैसे हमें फिटिंग करना है, तो फिटिंग करने के लिए देखिए हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो हमारी फिटिंग है उसका मार्क करेंगे। तो मार्क करने से पहले जो हमने स्टिचिंग की थी उसका एक सीधी स्टिचिंग कर देनी है। बाहर साइड से जो हमारा उल्टा हुआ साइड है उसमें एक लंबी स्टिचिंग कर देनी है और एकदम सीधी। तो ऐसा ही करते हुए हमें दोनों साइड स्टिचिंग कर लेनी है इस स्टिचिंग को। तो एक साइड हमने कर लिया है, अब ऐसी ही स्टिचिंग हमें दोनों साइड ही कर लेना है, इसी तरीके से एकदम साइड साइड। तो देखिए हमने दोनों साइड अब कर लिया है। अब हमें इसमें मार्क करना है जो हमारा नाप है, फिटिंग वाला नाप। तो नाप हमारा है, वेस्ट हमारा 36 इंच है और चेस्ट 44 इंच। तो देखिए 36 इंच का चौथाई भाग हमारा 9 इंच होगा और 41 इंच का चौथाई भाग 11 इंच होगा। तो हम 11 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल हमें 9 इंच पे टिक करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लूज़ ही रखेंगे, तो 9.5 ले लेंगे हम। आस्तीन का नाप हमें 6 इंच रखना है, 6 इंच का आस्तीन है। देखिए हमने इतना मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्क किया है उसे हम सीधा करते हुए मिला लेंगे सभी मार्क को। तो देखिए हमने मार्किंग एकदम सीधी की है, यहाँ पे एक भी टेढ़ा नहीं आया है, तिरछा नहीं आया है। अब जो हमने मार्किंग की है उसे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। पहले हमें नाप लेना है, नाप का मार्किंग कर लेना है इस तरीके से, फिर ही हमें स्टिचिंग करना है। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो एकदम फिट आएगी ब्लाउज़, एकदम परफेक्ट फिटिंग होगी। तो अब चलिए हम दूसरे साइड फिटिंग करते हैं। तो जो हमारी आई पट्टी है उसे हमें छोड़ देना है। तो ऐसे करते हुए हमने देखिए 9 इंच लगा लिया है मार्क। अब इधर साइड से भी हमें 11 इंच लगा लेना है मार्क को। अब आर्म होल पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। जो हमने एक साइड की फिटिंग ली है वही हमें दूसरे साइड भी मार्क करना है, सेम जैसा, अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। तो आस्तीन की जो फिटिंग है हमने 6 इंच ली है। तो हमने आस्तीन की फिटिंग 6 इंच ली है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड की भी 6 इंच ही रखना है फिटिंग को। देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब जो हमने सभी मार्क किए हैं तो उनको हमें मिला देना है बराबर करते हुए। तो देखिए हमने मिला लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है उसमें स्टिचिंग कर लेना है। तो ये एकदम बराबर की एकदम सीधी स्टिचिंग आई है, एक भी टेढ़ी नहीं है, तिरछी नहीं है। और ये परफेक्ट नाप हमने परफेक्ट फिटिंग का स्टिचिंग कर दिया है। अब जो हमारी स्टिचिंग है उसके बगल से दूसरी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इससे ब्लाउज एकदम परफेक्ट दिखने लगती है और एकदम फिट आती भी है। देखिए हमने इसकी परफेक्ट फिटिंग कर दी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है ब्लाउज फिटिंग करने का। तो अगर आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आस्तीन को पहले बनाने के बाद इस तरीके की फिटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। कभी भी जो फिटिंग है तिरछी नहीं होगी, एकदम स्टिचिंग सीधी आएगी। तो देखिए हमने कर लिया है। अब इसे हम सीधा करके दिखाते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है और देखने में भी सीधा करने से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब हमने इसकी फिटिंग कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।